Question number 5th, exercise number 1.16, 8 class. 5th number question है verify De Morgan laws if u is equal to 1 2 3 4 5 15 तक, a is equal to 1 3 5 7 9 11 13 and b is equal to 2 4 6 8 12 10 12 and 14. verify Venn diagram also. तो पहले तो आपने डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई करने हैं और फिर इसे वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से भी। तो इसको शुरू करते हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डी मॉर्गन का जो लॉज हैं ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, इनको अच्छे तरीके से समझें क्योंकि ये सारी ज़िंदगी आपके साथ हैं इंशाल्लाह। तो 9th में भी होंगे, 10th में भी होंगे, आगे जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी किसी न किसी सूरत में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज है 1.16 क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई डी मॉर्गन जो है वो एक मैथमेटिशियन था जिसने ये लॉ जो है वो वेरीफाई किया था, बनाया था, डिस्कवर किया था। तो उसका नाम साइंटिस्ट का मैथमेटिशियन का था डी मॉर्गन। तो उसी के नाम से ये दोनों लॉ वो अप्लाई हुए हैं। लॉज इफ़, तो अब u की वैल्यू भी है, a की भी है और b की, तीनों की आपको वैल्यू दी गई हैं। तो अब u की वैल्यू आपके पास क्या है 1 से लेके 15 तक। नेचुरल नंबर 1 3 4 अप टू 15 नंबर तक ये आपके पास आ गई वैल्यू। और a जो है वो क्या है, दैट इज़ 1 3 5 7 9 11 एंड 13। ज़रा गौर से देखें तो सारे 8 नंबर हैं लेकिन इसमें 15 नहीं है, 13 तक 8 नंबर है। अब बी फिर देखे चेक करें, बी आपको दिया गया है 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये इवन नंबर है 2 से लेके 14 तक। अब आपने हम इनको सॉल्व करते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ जो है आपके पास वो आप पहले उनको दोनों डी मॉर्गन लॉज को हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो डी मॉर्गन लॉज आर देयर आर 2 डी मॉर्गन लॉज। फर्स्ट जो डी मॉर्गन लॉज है वो है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दिस इज़ फर्स्ट लॉ। और सेकंड जो लॉ है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दीज आर द 2 डी मॉर्गन लॉज। अब हम इन्हें प्रूव करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे और इसका फिर कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट भी ज़रूर पढ़ेंगे, वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास u जो दिया हुआ है, u आपके पास है जी माशाल्लाह 1 से लेके तो 15 तक। एलिमेंट जो है 1 से लेके 15 तक। a जो है वो है आपके पास 1 से लेके ये सारे 8 नंबर 13 तक। और b आपके पास है डैट इज़ 2 4 6 8 10 12 और 14 तक। अब पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, a यूनियन b। तो a यूनियन b इज़ इक्वल टू, पहले a लिख लेंगे, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a 1 3 5 9 11
ये 7 भी है इसमें, 11 और 13 तक। अब ये ए लिख लिया, अब यूनियन बी को भी लिख लें। बी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो अब ए यूनियन बी में क्या करेंगे कि दोनों जो है उनके नंबर को ऐड कर लेंगे, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे यानी। तो अब आप ऑर्डर से लिखेंगे 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, इधर से हम ऑड ले रहे हैं, इधर से इवन ले रहे हैं। 6 के बाद आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 13 और अब 11 के बाद 12, 13 के बाद आ जाएगा ये 14। अब बस 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 दोनों में नहीं है, यू में तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो 14 तक आपके नंबर आ गए। अब इसका फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। दिस विल बी यू माइनस ए यूनियन बी। ये अगर हम कर लें ए यूनियन बी को यू से माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यू माइनस ए यूनियन बी। यू आपके पास है 1 से लेके 15 तक, ए यूनियन बी है 1 से लेके 14 तक। तो अब इसको सॉल्व करें। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू के पहले लिख लें। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ यू? 1, 2, 3, 4, 15 तक। और इसमें से अब आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ये ए यूनियन बी। तो ये क्या है? ये है 1, 2, 3 अप टू 14 तक। अब ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब देखें ए इसमें ख़त्म हो गया, नहीं लिख सकते, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 50। अब इसके जो 14 तक है वो सारे तो इसमें भी हैं, वो हम नहीं लिखेंगे, वो ख़त्म हो गए, माइनस हो गए, ज़ीरो हो गए। अब सिर्फ इसमें बचा है 15 जो इसमें नहीं है, तो सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट दैट इज़ 15। ये आपके पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ ये फर्स्ट लॉ जो है, इसे आप देखें तो आपके पास ये आ गई फर्स्ट लॉ का ये लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और बी कंप्लीमेंट, और उन दोनों का फाइंड आउट करेंगे एक इंटरसेक्शन। तो पहले आप ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें, यू माइनस ए। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ यू? यू आपके पास है 1, 2, 3 कहाँ तक? अप टू 15 तक। इसमें से ए को माइनस कर दें, डिफरेंस ऑफ यू एंड ए। तो ए आपके पास है 1, 3, 5 और अप टू 13। अब ए कंप्लीमेंट फिर आपके पास क्या बन गया? ये 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 इस है वो नहीं लिखेंगे। आगे 4 लिख लेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 5 इसमें होगा। आगे 6 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। ये सारे 7 इसमें है, वो ऑड है, 8 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे क्योंकि 9 इसमें होगा, 11, आगे 12 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे और 15 इसमें है ऑड, इधर ऑड नहीं है 15, तो 15 भी आपके पास आ जाएगा। ये ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब फाइंड आउट करें बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट आपके पास क्या होगा? यू माइनस बी। यू माइनस बी फाइंड आउट करें तो यू आपके पास है 1 से लेके 15 तक, 1, 2, 3, 4 अप टू 15। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? बी को। बी आपके पास क्या है जी? 2, 4, 6
8, 10, 12 एंड 14। अब u में से b को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 इसमें नहीं है तो लिख लेंगे, 2 इसमें है इधर भी है नहीं लिखेंगे। आगे क्या आएगा, 3 आएगा, आगे आएगा 4 नहीं आएगा, 5, 6 जिनके सारे इवन जो है आठ जो इवन सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आठ जो है वो हम लिखते जाएंगे। 7 आगे 9 फिर 11 13 और 15 इसमें है, इधर तो है ही नहीं तो 15 आ जाएगा, ये आ गया। अब इन दोनों का एक कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, इन दोनों को कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15। ये अभी हमने फाइंड आउट किया था ए कम्प्लीमेंट। अब इसका बनाएंगे इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के, बी कम्प्लीमेंट ये भी हमने फाइंड किया 1, 3, 5 और 15, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब आपको पता है कम्प्लीमेंट, ये आपको इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में ये होता है कि आपके जो कॉमन होते हैं, तो इन दोनों में कॉमन देखें तो सिर्फ एक नंबर है 15, तो इट विल बी रिटन एज 15। एक ही आपके पास इस इक्वेशन सेकंड कहें। अब आप देखें इक्वेशन सेकंड और 1 को आप चेक करें, ये इक्वेशन फर्स्ट है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, वो आपके पास 15 आया था, और यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ये दोनों इसमें भी 15 आ गया। तो यहाँ पर लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट लॉ आपका डी मॉर्गन का आपके लिए प्रूव हो गया। अब हम करेंगे जी सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ अब इसी क्वेश्चन के लिए सेकंड लॉ हम प्रूव करेंगे। सेकंड जो लॉ है वो प्रूव करना है सेम इसी क्वेश्चन के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। यू भी दिया हुआ है, ए बी और बी भी। तो फाइंड आउट करें जी सेकंड पार्ट, डी मॉर्गन सेकंड लॉ, डी मॉर्गन सेकंड लॉ। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये अभी हमने फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम फाइंड क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें, ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट करें। ए आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, ये ए आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 13 तक, और बी आपके पास है 2, 4 और ये आपके पास है जी। तो इन दोनों को आप फाइंड आउट करें। तो लिख लें 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 इंटरसेक्शन बी दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखते हैं। तो देखें दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ गया 5, एम्प्टी सेट आ गया। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए
इंटरसेक्शन बी, ये रहेगा। अब आप यू लिखें, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, यू लिखते हैं हम, यू आपके पास है 1 2 3 अप टू 15, और इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 5, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, तो ये 5 को अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 1 2 3 अप टू 15, ये आपके पास आ जाएगी। ये आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट जिनका आपका मार्गन लॉ का लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम फाइंड आउट ए और बी का, ये आप पहले फाइंड आउट किए हुए हैं, ए कम्प्लीमेंट बी और बी कम्प्लीमेंट बी, और इन दोनों का फिर हम क्या करते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट आपने निकाला हुआ है, ए कम्प्लीमेंट है आपके पास भी 2 4 और 2 4, ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। ये आपने पहले हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया हुआ है पहले। अच्छा जी, इसके बाद बी कम्प्लीमेंट है। बी कम्प्लीमेंट आपके पास है जी 1 से लेके 8 नंबर है, 1 से लेके 15 तक। ये बी कम्प्लीमेंट है। ऑल नंबर 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब आपने इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो आप ज़रा फाइंड आउट करते हैं यूनियन। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए आपके पास है जी 2 4 6 8 10 12 14 ये एंड 15। अब इसका यूनियन आपने बनाना है बी के कम्प्लीमेंट के साथ। तो यूनियन बी कम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब यूनियन में आप क्या करते हैं कि दोनों सेट के मेंबर्स को लिख लेते हैं। तो अब देखें, इसमें 1 है, हम ऑर्डर से लिखने हैं, इधर 2 है, आगे 3 है, 4 5 इसमें, 6 इसमें, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन आप ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीट 1 2 3 5 ये सारे 15 तक, और ये भी आप ये दोनों इक्वल आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी complement is equal to A complement union B complement, hence De Morgan laws prove। तो डी मॉर्गन लॉज दोनों प्रूव हो गए। ठीक।